હવે આજે આપણે પાર્ટ 2ની અંદર જે બાકી હતું ત્યાંથી આગળ શરૂ કરીશું। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बाहर कहीं नहीं गए हैं। तो क्या बापू यही है? कहाँ हैं? बताओ। ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? खड़ाऊ यानी जो पग में पहनते हैं वो चप्पल, घड़ी, वो सब कुछ यहाँ। भ्रम यानी चित्त में बदल होना। और यहाँ पे बात हो रही है कि बापू क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? बाहर गए ही नहीं। बापू यहीं हैं, कहाँ हैं बताओ। और हमारे जो सारे राष्ट्र के पिता हैं वो कहाँ गए? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के 3 बंदर तो इशारे से कह रहे थे, आंखें बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो और फिर देखोगे बापू यही हैं। आत्मस्थ यानी हमारे आत्मा में स्थित है, हमारे आत्मा में उनके लिए जगह है। वो ये बंदर हमें इशारे करके बता रहे हैं। और सचमुच पा रहा हूँ बापू, तुम कहीं गए नहीं, तुम यहीं हो, इसी बिस्तरे पर, इसी तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में, इस सारी कुटिया को बापू मैं पा रहा हूँ। देखिए, वह अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्रों को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखा है। और अब जरा हट जाइए, थके मांदे बापू। मैं तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभाड़ से बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच गेर से लिखे ओम को निर्मी दृष्टि से निहार रहे हैं। और इस ओम के ऊपर क्या है? हे राम। तो यहाँ पे उभाड़ यानी उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। दीवार के बनाए मिट्टी की उभाड़ में यानी उभरा हुआ 2 नारियल के बीच के 2 पेड़ों के बीच में क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? ओम। हे राम, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू, अब हमारे बीच नहीं रहे। वह हमसे कब के छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। इस दिन संसार ने पाया था ऋषि मुनियों की परंपरा टूटी नहीं, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। अनर्थ यानी अनिष्ट, अच्छा काम नहीं किया। किंतु बापू अमर है अपने दिव्य रूप में। वह सिर्फ यहाँ नहीं विद्यमान है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद, तारे और पृथ्वी पर उद्भिज अंडज पिंडज है। उद्भिज यानी वनस्पति, अंडज यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले देव। उद्भिज यानी वनस्पति, अंडज यानी अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव। ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। क्या कभी इन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा? जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें
अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। यह गौरवशाली बिस्तरा, जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती, जिसका कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठे। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना एक कटोरा जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों के डाल दिया करते, आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र हैं। उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते थे, कलमदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है। यह जादू भरी लेखनी, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों के उद्वेलित किया। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर यह यर्बदा चक्र, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा। ठीक उसी तरह जिस कृष्ण की बंसी से गोपियों नाचने लगी थी, गोपियों की बंसी से गोपियाँ, कृष्ण की बंसी से गोपियाँ नाचने लगी। अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कताई के कुछ फूट कर सामान में पुनी, तात आदि 3 खानों का एक छोटा सा सेल्फ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई, उसका उल्लेख किया गया। अब हम पार्ट 3 में पार्ट को पूरा करेंगे, तो तीसरा पार्ट भी हम देखेंगे। थैंक यू।